अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फरमाए। आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं। संडे एपिसोड ये दूसरे संडे को आ रहा है, इससे पहले वाला संडे जो है रह गया था किसी वजह से। तो आइए, आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आदम अंसारी, कहते हैं मौलाना साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आदम अंसारी उत्तराखंड से। दो मसले मौलाना साहब जी। नंबर एक, जब हम गुस्ल के 3 फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं और फिर हम मैल की सैल उतारते हैं तो फिर बदन सूख जाता है, तो क्या फिर गुस्ल के 3 फ़र्ज़ दोबारा से अदा करने होंगे मौलाना साहब जी? जी देखिए, इनका पूछने का मतलब ये है कि जैसे हम गुस्ल करते हैं, गुस्ल के जो 3 फ़र्ज़ होते हैं यानी कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहा लेना, ये तो हम एक बार में कर लेते हैं, ठीक है। फिर इनके कहने का मकसद ये है कि हमने पूरे बदन पर पानी बहा लिया, बहाने के बाद में फिर हम अपने बदन को साफ़ करते हैं, मैल वगैरह उतारते हैं, सही तरीके से साबुन लगाते हैं या वैसे ही हाथ से साफ़ करते हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारा बदन सूख जाता है। तो अब ये कह रहे हैं क्या दोबारा से जो गुस्ल के फ़र्ज़ हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहाना, ये दोबारा से करना पड़ेगा? तो देखिए, दोबारा से आपको कुल्ली करने की, नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आपने कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाल लिया, पूरे बदन पर पानी बहा लिया, फिर आप जो है सही तरीके से अपने बदन को साफ़ कीजिए, मैल को साफ़ कीजिए, साबुन लगाइए, सही तरीके से पाकी सफाई हासिल कीजिए, बस आपका गुस्ल हो जाएगा। तो बदन के सूख जाने की वजह से गुस्ल दोबारा करना पड़े, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बेहतर तो ये है कि बस ज़्यादा गुस्ल में देर ना लगाया जाए, जहाँ पर बदन पर नापाकी लगी हो उस नापाकी को दूर किया जाए, सही तरीके से साफ़ किया जाए और फिर कुल्ली की जाए, नाक में पानी डाला जाए, पूरे बदन पर पानी बहा लिया जाए और फिर जो है जहाँ सही तरीके से उसको मल लिया जाए, साबुन लगा लिया जाए, बस पाकी हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर बदन मलते मलते, सफाई करते करते आपका बदन सूख जाए, तो सूख जाने की वजह से आपको दोबारा से कुल्ली करनी होगी, नाक में पानी डालना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वही एक मर्तबा जो आपने पहले कुल्ली की है, नाक में पानी डाला है, वही काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कहते हैं मौलाना साहब जी, नंबर 2, कुर्ता पजामा पहनना सुन्नत है, तो क्या जीन्स पैंट शर्ट पहनना सुन्नत के ख़िलाफ़ है मौलाना साहब जी? जी हाँ, बिल्कुल सुन्नत के ख़िलाफ़ है। देखिए, जीन्स और पैंट का मतलब ये है कि इतनी चुस्त जीन्स और पैंट आप पहने, चाहे वो मर्द हो या औरत, कि आपके बदन का एक एक हिस्सा बिल्कुल अलग नज़र आ रहा हो। अगर ऐसा है तो ये लिबास पहनना जायज़ नहीं है, यानी नाजायज़ या हराम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है। अगर ऐसे लिबास में आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज जो है मकरूह होगी, ठीक है, यानी सवाब के अंदर आपकी कमी कर दी जाएगी, ठीक है। अब लिबास में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुर्ता पजामा ही हो, बल्कि लिबास का मतलब ये है कि ढीलम ढाला लिबास होना चाहिए, आपके बदन का कोई भी हिस्सा नज़र नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी कोई ऐसी शर्ट है जिसको आप पहनते हैं, बहुत ढीली ढाली है, बहुत नीची शर्ट है, इसी तरीके से आपकी पैंट बहुत ढीली ढाली है, तो ये भी ठीक है, ऐसा लिबास भी आप पहन सकते हैं और इसमें भी आपकी नमाज हो जाएगी, कोई हरज की बात नहीं है, नमाज में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इतनी चुस्त जीन्स पहनना, इतनी चुस्त जो है पैंट पहनना, जैसे आज के ज़माने में लड़के लड़कियां पहनते हैं कि उनके बदन का एक एक हिस्सा बिल्कुल अलग नज़र आता है, तो फिर ये जो है बेहतर नहीं। इस पर आपको पहनने में भी गुनाह मिलेगा और नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज भी मकरूह होगी, यानी आपके सवाब के अंदर कमी कर दी जाएगी। बहरहाल फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। बेहतर यही है कि कुर्ता पजामा जो है ढीलम ढाला पहना जाए, या फिर जैसे मैंने बताया पैंट शर्ट ढीलम ढाली पहनी जाए, और औरतें जो है शलवार सूट दुपट्टा वगैरह ओढ़ें, उसमें नमाज़ पढ़ें, उसी में जो है अपने घर में रहें, ठीक है। तो इस तरीके से रहें। अच्छा साहब, इसके बाद में दूसरा सवाल है बिनिश ऑफिशियल, कहती है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सवाल नंबर 1, जिस गुनाह से तौबा कर ली जाए फिर उसका हिसाब आखिरत में होगा या नहीं? जी, उसका हिसाब क्यों होगा? जिस गुनाह से आपने दुनिया में कोई गुनाह किया, फिर आपने जो है उससे तौबा कर ली, तो आखिरत में उसके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं होगी। यही तो अल्लाह तबारक व तआला की शान रहीमी और शान करीमी है कि जब आप दुनिया में कोई गुनाह कर लेते हैं और फिर उससे सच्चे और पक्के दिल से तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस गुनाह को याद दिलाकर आपको रुसवा नहीं करेगा,
बल्कि यूँ समझिए अगर आपने वो गुनाह किया है और आपने तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, और हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस तौबा करने पर आपको और बढ़ा चढ़ाकर सवाब अता करे। तो इस गुनाह की यानी कि सज़ा का तो कोई मसला ही नहीं है, हो सकता है इस पर आपको और सवाब मिल जाए। ठीक है, तो अल्लाह की शान रहीम शान करीमी है, तो इसका कोई भी हिसाब आखिरत में नहीं होगा। सवाल नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहनें कितनी थीं? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी हकीकी भाई बहन नहीं था, ना बहन थी ना भाई था, कोई भी हकीकी नहीं था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले अपने जो है वालिदैन की औलाद थे। ठीक है, अलबत्ता इसके अलावा हकीकी और रज़ाई भाई बहनें ये बहुत सारी थी। रज़ाई तो आप जानते ही हैं, जैसे किसी एक औरत का बहुत सारे बच्चों ने दूध पिया हो तो वो आपस में रज़ाई भाई बहन बन जाते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे भाई बहन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे, लेकिन हकीकी भाई बहन कोई भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नहीं था। इसके अंदर भी बहुत सारी हिकमतें हो सकती हैं, अब क्या हिकमत है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन कोई भी हकीकी भाई बहन नहीं था, लेकिन रज़ाई भाई बहन थे। ठीक है, कहती सवाल नंबर 3, उम्रा मुर्दे के नाम से किया जाता है या ज़िंदे लोगों के नाम से भी किया जा सकता है? देखिए, उम्रा जो है ये एक नफली इबादत है। ठीक है, कोई फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है। तो जैसे और नफली इबादतें आप मरहूम के नाम से कर सकते हैं, इसी तरीके से उम्रा भी एक नफली इबादत है, वो भी आप मरहूम के नाम से कर सकते हैं, उसको सवाब मिल जाएगा। उम्रा का जब आप करें तो ये नियत करें कि ये उम्रा मैं फ़लाँ के नाम से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसका सवाब उसको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आरिफा अंसारी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या चावल राइस हमारे नबी के पसीने से बना है क्या? ये हदीस से साबित है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने कहीं नहीं सुना कि चावल हमारे नबी के पसीने से बना। हाँ, अलबत्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आया करती थी, इस तरह की तो हदीसें बहुत सारी हैं, लेकिन चावल हमारे नबी के पसीने से बना हो ऐसी कोई हदीस नहीं है। ठीक है। शाहनवाज अख्तर कहते हैं दुनिया में सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ था? देखिए, दुनिया में इसी तरीके से आसमानों पर जो सबसे पहला गुनाह हुआ था वो हुआ था हसद। वो तो इबलीस को हुआ था हसद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इसलिए उसने सजदा नहीं किया। इसी तरीके से दुनिया में हाबिल और काबिल, तो काबिल को हसद हो गया था अपने भाई हाबिल से। वो वाक़या है कि उनमें जो शादी हुआ करती थी, वो जो औलाद पैदा हुआ करती थी सुबह शाम, तो उन्हीं से आपस में शादी हो जाया करती थी। तो काबिल के हिस्से में जो लड़की आ रही थी वो थोड़ी बदसूरत थी, हाबिल के हिस्से में जो आ रही थी वो लड़की थोड़ी खूबसूरत थी। तो काबिल को हसद हो गया हाबिल से, तो इसलिए काबिल ने अपने भाई हाबिल का हसद की वजह से कत्ल कर दिया। तो दुनिया के अंदर भी सबसे पहला गुनाह हसद है, और जो है आसमानों पर भी सबसे पहला गुनाह जो है हसद है। ठीक है, तो हसद सबसे पहला गुनाह है। शाहनवाज अख्तर कहते हैं ऐसी कोई दुआ बताएं मुफ्ती साहब कि मेरा जल्दी निकाह हो जाए, क्योंकि हमको डर लग रहा है किसी गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। स्क्रीन पर लगा दीजिए मुफ्ती साहब। देखिए, एक दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कुरान करीम की ये दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो ये बहुत ही जामे दुआ है, ख़ास तौर से निकाह के लिए, जल्द शादी के लिए। तो इस दुआ को कसरत के साथ सुबह शाम जिस टाइम भी आप चाहें ज़्यादा से ज़्यादा इसको ख़ास तौर से नमाज़ों के बाद पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर इंतज़ाम फरमाएगा आपके लिए निकाह का। ठीक है। इस्लामिक कहते हैं मुफ्ती साहब भाई बहन के क्या क्या हुकूक़ हैं बताइए। देखिए, भाई बहन के हुकूक़ यही हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहा जाए। हुकूक़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी अगर आपका भाई छोटा है तो उस पर आप शफ़क़त के साथ मेहरबानी के साथ पेश आइए। अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो पहले उसको समझाइए, बताइए। ऐसा ना हो कि पहले ही आपने मारना डांटना शुरू कर दिया। तो अगर उससे अनजाने में कोई गलती हो गई तो पहले उसको बताइए कि भाई आपने ये गलती की है, आइंदा दोबारा मत करना, ये काम आपने किया है, ये काम ऐसे नहीं होता, ऐसे इसको करना, तो आपको गलती नहीं होगी। तो इस तरीके से उससे समझाइए। और अगर आपसे बड़ा है, ठीक है, तो आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे सीखिए, उससे मालूम कीजिए। ठीक है, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो ऐसे नहीं है कि उनको आप जो है एकदम टोक दें कि भाई आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, बल्कि अदब के दायरे में रह कर कहें कि भाई ये जो आपने काम किया है ये आप मेरी समझ में तो इस तरह से आ रहा है, आप इस तरह से करते तो आपको नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से अदब के दायरे में लेके रह कर जो है एक दूसरे की कोई गलती हो तो इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हुकूक़ हैं कि अगर छोटा भाई है तो बड़े बहन को या बड़े भाई को चाहिए कि उसकी देख रेख करे, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ खेलता है।
तो इस सारी की देख रेख करने की आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। और अगर आपका बड़ा भाई है या बड़ी बहन है तो वो जो आपसे कहे, जो नसीहत की बात, अच्छाई की बात, भलाई की बात आपसे कहे, उसको आपको मानना चाहिए, ठीक है। अगर आप बड़े हैं, आपका भाई छोटा है, तो अगर बड़ा भाई छोटे भाई से कहे भाई पानी ला दो, खाना ला दो, ये ला दो, तो छोटे की जिम्मेदारी है, छोटी बहन की जिम्मेदारी है कि उसके कहने को माने। तो इस तरीक़े से आपस में, ये तो आप खुद समझ सकते हैं, प्यार मोहब्बत के जो काम हैं एक दूसरे के, तो इस तरीके से कीजिए। यही सब हुकूक हैं एक दूसरे के, ठीक है। बाकी कोई लाजिम, कोई ज़रूरी किसी पर कुछ नहीं है, बस ये प्यार मोहब्बत की बात है और जो है अच्छाई की, भलाई की बात है कि एक दूसरे का साथ देंगे तो आपको सवाब मिलेगा। हमारे गांव में एक पक्की कब्र है, बहुत लोग उस पर बैठते हैं, क्या ये सही है? कब्र पर बैठना बताएं मुफ्ती साहब। देखिए, कब्र तो वैसे भी पक्की नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर कब्र चाहे पक्की हो या कच्ची हो, कोई कैसी भी कब्र हो, तो बहरहाल कब्र पर बैठने से मना किया गया है और ये बेहतर नहीं है, मकरूह है, ठीक है। आपको गुनाह मिलेगा, कब्र पर नहीं बैठना चाहिए। बच्चे के कान में अजान देने का तरीक़ा क्या है? पूरा सही तरीक़े से बताइए। देखिए, बच्चा हो या बच्ची हो, उसके कान में अजान देने का तरीक़ा ये है कि उसके सीधे दाएं कान में अजान दी जाए, बाएं कान में जो है इक़ामत कही जाए। अब इक़ामत और अज़ान इक़ामत कहने का तरीक़ा ये है, उसको अपने हाथ पर लिया जाए, क़िबले रुख किया जाए, क़िबले रुख होकर जो है सीधे कान में अजान दे दो और जो है उसके उल्टे कान में जो है इक़ामत दे दो, बस यही तरीक़ा है। और अज़ान इक़ामत कहने से पहले आप वुज़ू कर लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू कीजिए, इस तरीक़े से कीजिए, ठीक है। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं, जब दुआ मांगते हैं तब कौन सी दुआ पढ़ते हैं? स्क्रीन पर लगा दीजिए। देखिए, दुआ मांगने का बेहतर तरीक़ा ये है कि जब आप दुआ मांगें तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करें, ठीक है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल किब्रियाउ कुल्लुहु, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। या अगर चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी सूरत पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में है दुरूद शरीफ पढ़ लिए, फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला से मांगिए, ये बेहतर तरीक़ा है। बाकी अरबी की बहुत सारी दुआएं हैं, वो कोई भी आप याद कर सकते हैं, तो दुआओं की किताबों में देख सकते हैं। बाकी जो एक बेहतर तरीक़ा है, जो सुन्नत तरीक़ा, वो यही है, पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना की जाए, फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजा जाए, फिर उसके बाद में जो है अपनी दुआ मांगी जाए, ठीक है। इफ्तिखार आलम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा सवाल का जवाब मिल चुका है। मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी दुआ, आप बताएं कैसे? मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। जी, आपको सवाल ले लिया। कहते हैं, नंबर 1, तरावी में कुरान छोड़ कर पढ़ने से नमाज हो जाएगी? जी देखिए, अगर आपने कुरान छोड़ कर पढ़ा है और इस तरीके से पढ़ा है कि उसका मज़मून नहीं बदला है, उसके माने में कोई तब्दीली नहीं आई है, तब तो नमाज़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने एक सूरत या एक आयत पढ़ी, फिर उसके बाद में थोड़ा बीच में छोड़ दिया, अगली सूरत से या अगली आयत से पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसमें तो नमाज़ हो जाएगी। लेकिन आपने एक सूरत बीच ही में छोड़ दी, फिर जो है थोड़ी आगे से पढ़ना शुरू कर दिया, अब मज़मून बिल्कुल बदल गया। मिसाल के तौर पर जन्नत का ज़िक्र चल रहा था, उसी में आपने जहन्नम को जो है मिला दिया, तो फिर अगर बिल्कुल मज़मून बदल गया, मतलब ही बदल गया, तो नमाज नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहरहाल देखना पड़ेगा क्या छोड़ा है, क्या पढ़ा है, उसी के बाद फिर मसला बताया जाएगा। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेते वक्त सीने पर हाथ रखना कैसा है? ऐसा तो कहीं हदीस में किसी में नहीं आया है, आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन इसको कोई ज़रूरी या लाजिम ना समझें, ठीक है। घर में दाखिल होने की दुआ कब पढ़ी जाए मुफ्ती साहब? घर में दाखिल होने की दुआ जैसे ही आप घर में कदम रखें, ठीक है, तो कदम रखते वक्त बस दुआ पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ही आपने कदम रखा, दुआ शुरू कर दें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलदी व खैरल मखरजी, पूरी दुआ पढ़ लें। तो कदम रखते के साथ ही दुआ शुरू कर दें। क्या कर्ज़ लेना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, बिला वजह कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर्ज़ से पनाह मांगी है, तो बिला वजह कर्ज़ लेना नहीं चाहिए। और अलबत्ता इस नीयत से कर्ज़ लेना कि मैं कर्ज़ अदा ही नहीं करूँगा, तब गुनाह होगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि मैं अपना काम चलाने के बाद जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं इसको अदा करूँगा, आपकी नीयत देने की है, अदा करने की है, तब कोई गुनाह नहीं होगा, ठीक है। तो नीयत आपकी देने की होनी चाहिए, तब कोई गुनाह की बात नहीं है। कोई साहब फटी नोट दे दें, हम उस वक्त देखें नहीं, क्या बग़ैर बोल करके वापस कर सकते हैं? जी, अगर कोई फटी नोट दे दे तो आप उससे कह भी सकते हैं, बग़ैर बोले भी कह सकते हैं कि भाई ये नोट जो है अच्छा नहीं है, हो सकता है ना चले, तो इसलिए आप बदल दो, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मुसाफ़ा करके सीने पर हाथ रखना कैसा है? मुसाफ़ा करके सीने पर हाथ रखना या कहीं से भी साबित नहीं है, ठीक है। बेहतर ये
मुसाफ़ा किया जाए, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, एक दूसरे की खैरियत मालूम की जाए। सीने पर हाथ रखना ये सुन्नत से साबित नहीं है। आप रखना चाहें रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहरहाल सुन्नत से साबित नहीं है। जब सुन्नत से साबित ही नहीं है तो फिर इसको नहीं करना चाहिए, गलत है। शाहनवाज अख्तर कहते हैं अबान नाम रखना कैसा है और इस नाम का मतलब क्या है? अबान का माना, अबान नाम रखना ठीक है, रख सकते हैं। इसके माने है ज़ाहिर होना, रोशन होना, तो ठीक नाम है, रख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मोमिन और मुसलमान में फ़र्क क्या है? मोमिन और मुसलमान अगर देखा जाए तो वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं और एक ही चीज़ है। लेकिन अगर आप फ़र्क समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, जो चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लाए हैं, उन तमाम चीज़ों को दिलो जान से मानना, ये है ईमान। और उन पर अमल करना, अपनी ज़िंदगी में उसको उतारना, अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको दाखिल करना, उनको ज़ाहिर करना, अपने जिस्म से उनको दिखाना, उनको करके दिखाना, ये जो होता है ये इस्लाम होता है। ठीक है, तो आप इसको दूसरे मायने में यूँ कह सकते हैं कि दिलो जान से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अल्लाह तबारक व तआला की बातों को मानना, ये ईमान है। और उन तमाम बातों पर अमल करके दिखाना, ज़ाहिर करना, ये जो है इस्लाम है। ठीक है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, ये तमाम चीज़ें हम करते हैं तो ये इस्लाम है जो नज़र आता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो दिल के अंदर होता है वो ईमान होता है और जो नज़र आता है सामने से वो इस्लाम होता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा साहब कहते हैं इस्लामिक, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की नीयत करके सोए और अगर तहज्जुद की नमाज़ के वक्त नहीं उठे तो सवाब मिलता है या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। अगर आपकी पक्की नीयत थी, पुख्ता नीयत थी, आपका इरादा था कि मुझे तहज्जुद में उठना है, मुझे तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, लेकिन आपकी नमाज़ नहीं, आपकी जो है आँख नहीं खुली, तो आपको मुकम्मल इसका सवाब मिलेगा। लेकिन उठने इरादे का मतलब ये है कि आप अलार्म लगा कर सोइए, मुकम्मल पुख्ता पक्का इरादा होना चाहिए, किसी से कह कर भी सो जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके सोइए। इरादे का मतलब ये नहीं है कि बस वैसे ही जो है आप सो गए। ठीक है, ना आपने अलार्म लगाया, ना आपने किसी से कहा, ना आपने अल्लाह से दुआ की, तो फिर इस पर सवाब नहीं मिलेगा। पूरा पुख्ता इंतज़ाम करके आप सोएं, फिर भी आपकी आँख ना खुले, तो इस पर आपको सवाब मिलेगा। ठीक है। और एक सवाल मुफ्ती साहब, अगर तहज्जुद की नमाज़ की नियत करके सो जाएं और अगर तहज्जुद की नमाज़ के वक्त उठने के बाद नमाज नहीं पढ़े तो क्या गुनाह होगा? नहीं, कोई गुनाह नहीं। आपने नियत की थी मैं तहज्जुद पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आप जो है तहज्जुद में उठे लेकिन आप नमाज ना पढ़ सके तो कोई हरज की बात नहीं। बेहतर ये है कि जब आप उठ गए हैं तो अल्लाह आपको तौफीक दे रहा है उठने की, तो नमाज़ पढ़ ही लीजिए। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी गुनाह तो नहीं मिलेगा। आप उठने के बाद फिर सो गए तो गुनाह तो नहीं मिलेगा, कोई हरज की बात नहीं है। ये इस पर बल्कि सवाब ही मिलेगा। जब आपने उठने का इरादा किया, नियत की, अल्लाह ने आपकी आँख को भी खोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ तो किया। हो सकता है कल को आपको और ज़्यादा तौफीक मिल जाए, हो सकता है कल को पढ़ने की भी तौफीक मिल जाए, तो इस पर भी आपको अजर सवाब मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा। इस्लामिक मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि अपने गुस्से पर काबू कैसे पाऊँ? आज मैंने अपने हाथों से मैंने बहुत पिटाई की है अपने भाई की। मुझे मालूम है कि मैं अच्छा, तो गुस्से पर देखिए क्यों पिटाई की आपने? अगर छोटा भाई है तो हदीस में तो आता है लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक़्क़िर कबीरना। तो इस हदीस को अपने सामने रखिए कि जो छोटों पर रहम ना करे, बड़ों की इज़्ज़त ना करे, वो हम में से है ही नहीं। ठीक है, तो छोटों पर तो शफ़क़त करना चाहिए, पहले प्यार मोहब्बत से काम चलाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा ही कोई गलती कर रहा था, आप थोड़ा बहुत मार सकते हैं। तो अगर ये हदीस आपके सामने होगी कि जो छोटों के पर रहम ना करे, बड़ों की इज़्ज़त ना करे, वो हम में से नहीं है, तो फिर आप ये काम नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। तो ये हदीस अपने सामने रखिए, तो इंशाअल्लाह फिर ये गलती नहीं होगी। ठीक है। कहते हैं मुझे मालूम है कि मैं मोबाइल फ़ोन बहुत इस्तेमाल करती हूँ और जो मोबाइल फ़ोन जो कुछ होता है वैसा ही करती हूँ। मुझे बताएं कि मैं मोबाइल फ़ोन का अच्छा इस्तेमाल करने जाऊँ और अपने भाई के साथ सुलह कर लूँ। देखिए, मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल ये तो इंसान के अपने इख्तियार में है। अब मैं आपको कैसे बताऊं भाई, इंसान को अल्लाह ने बाइख्तियार बनाया है। ठीक है, इख्तियार दिया। आप मोबाइल तो आपके हाथ में है, जो क्लिक करोगे वही आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। तो अगर जन्नत जहन्नम आपके सामने होगी, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आपके सामने होगा, तो फिर मोबाइल का सही इस्तेमाल होगा। जब अल्लाह का डर ही हमारे सामने नहीं है तो फिर मोबाइल का हम गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के बयानात उलामा के सुना कीजिए, और जो जन्नत और जहन्नम के बातें हैं, जो जहन्नम पर जो वईदें हैं
और जो जहन्नम में जाने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, ये सारी बातें सुना कीजिए मोबाइल पर। जब ये बातें सुनेंगी तो गलत इस्तेमाल फिर नहीं होगा। नाच गाने सुनना कितना बड़ा गुनाह है, इसी तरीके से म्यूज़िक सुनना कितना बड़ा गुनाह है, कॉमेडी देखना, ये सारी गलत बातें करना बहुत बड़ा गुनाह है। इन बातों को सुनिए, पढ़िए, ठीक है, रिसर्च कीजिए। जब आपके सामने ये चीज़ें आएंगी कि जो मैं कर रही हूँ वो कितना बड़ा गुनाह है, तो फिर आप ये सारी बातें छोड़ देंगे, ठीक है। जाहिर है जब आपने सवाल किया है तो आपके जहन में तो ये सारी बातें होंगी, आपको पता भी है गुनाह है, तो गुनाह को अपने सामने रखिए, अपनी आखिरत को अपने सामने रखिए कि मुझे मरने के बाद अल्लाह के सामने भी मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। अगर मैं ऐसे काम करूँगी तो फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊँगी। तो इस तरह से सोचिए, समझिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे देगा, ठीक है। महबूब पाशा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद के हाशिए में वक्फ़ गुफ़रान जो लिखा होता है वहाँ रुक कर दुआ कर सकते हैं क्या मुफ्ती साहब, और ये क्यों लिखा जाता है? कायदा पढ़ाते वक्त तो ये नहीं बोलते। देखिए, कुरान के हाशिए पर वक्फ़ गुफ़रान जो लिखा होता है तो उलमा ने लिखा है कि यहाँ पर वक्फ़ करने से, यहाँ पर रुकने से जो है अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर रुकना चाहिए, और रुकने के बाद में आप अगर चाहें तो दुआ भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है जब उसका नाम ही वक्फ़ गुफ़रान है तो वो जो इस तरह की आयतें होंगी वो मग़फ़िरत ही की आयतें होंगी, और सिर्फ़ रुकने ही से अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देता है। और अगर आप चाहें तो रुक कर दुआ भी कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मग़फ़िरत और बख्शिश के फ़ैसले फरमाएगा। यूज़र मोहम्मद कहते हैं बग़ैर आलिमा के डिग्री के कोई भी नॉर्मल इंसान कुरान की तफसीर समझा सकता है क्या? देखिए, कुरान की तफसीर समझाना एक तो ये है कि आपके सामने सिर्फ़ अरबी का कुरान रखा है, उसके अंदर कोई भी उर्दू की तफसीर नहीं है, सिर्फ़ अरबी के अल्फाज हैं, ठीक है। अब एक वो आदमी जिसने जो है अरबी ग्रामर पढ़ी ही नहीं है, पढ़ी बहुत थोड़ी पढ़ी है, वो कुरान पढ़ने के बाद में उसका तर्जमा कर रहा है, मतलब बयान कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर ग्रामर पढ़ी ही नहीं, मदरसे से तालीम हासिल की ही नहीं, ठीक है, किसी के सामने आपने तर्जमा पढ़ा ही नहीं कुरान का, तो फिर आप इस तरह से मतलब बयान करेंगे या करेंगी तो आपको जो है कुछ गलती हो सकती हैं और कुछ मतलब इधर उधर हो सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आपके सामने कोई तफसीर है, कुरान की कोई तफसीर है, उर्दू में है, जो ज़बान आप जानती हैं उस ज़बान में है, फिर आपने जो है कुरान की आयत पढ़ी, उसका तर्जमा किया, फिर उसकी तफसीर पढ़ी, फिर आपके सामने कोई बैठा है तो उसको आप जो है उसके सामने बयान करें तो बयान कर सकती हैं। या आप पहले से जो है तफसीर पढ़ के आई हैं, याद करके आई हैं, और आपने जो है उसका कुरान की आयत पढ़ी, तर्जुमा पढ़ा, और आपने तफसीर बयान करना शुरू कर दी, तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, इजाज़त तो है। लेकिन फिर भी जहाँ पर आपको डाउट हो, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ कुछ गलती हो सकती है, कोई पेचीदा कुछ मसला हो, कोई मजमून हो, तो उसको किसी आलिम से आपको पूछना चाहिए, ठीक है। तो किसी आलिम की निगरानी में रह के इस तरह की आप कर सकती हैं। या फिर अगर कोई आलिम की निगरानी नहीं है तो यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारी तफसीरें, एम कासमी वगैरह की और इस तरह से बहुत सारे लोगों की तफसीरें हैं, तो उनको आप एक मरतबा सुन लीजिए, फिर जैसे वो बयान करें वैसे ही मजमून बयान कर दीजिए, ठीक है। ज़ाहिर है ए टू ज़ेड बिल्कुल एक एक लफ्ज़ की तफसीर बयान करना कोई ज़रूरी नहीं है। जो उसका मजमून निकल रहा है वो मजमून जो है आप लोगों के सामने बयान कर दें कि भाई कुरान की एक आयत का या पहले पारे के पहले रुकू का, दूसरे रुकू का, पाँचवें रुकू का ये मजमून है, इस आयत में, इस पूरी सूरत में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया, तो इस तरीके से आप बयान करते हैं। लेकिन एक एक लफ्ज़ पढ़कर उसका तर्जमा तफसीर करना ये तो एक आलिम दीन ही का काम है, ठीक है। बाकी वैसे ही मजमून कुरान का कोई भी एक आयत पढ़कर बयान कर देना, तो इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं जानता हूँ कि एक शख्स है जो मोबाइल का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, मगर फिर मैं जानने के बावजूद उसको मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे शख्स को मोबाइल गिफ्ट करना जायज़ होगा या नहीं, बताएं मुफ्ती साहब। देखिए, मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सही इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। अब वो गलत इस्तेमाल करता है वो जाने, आपने तो गलत इस्तेमाल के आपने गलत इस्तेमाल के इरादे से थोड़ी दिया, आपने तो इसलिए दिया कि ये मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम है कि हाँ वो गलत ही इस्तेमाल करेगा तो बचना चाहिए, मोबाइल गिफ्ट ना करो, कोई और चीज़ गिफ्ट कर दो, ठीक है। अब जैसे इसी तरीके से चाकू है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, इसी तरीके से कलम है। अब इनका सही इस्तेमाल जो है यही है कि चाकू जो है सब्ज़ी काटने का काम आता है, बाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम आती है, कलम लिखने के काम आता है। तो अगर कोई ये चीज़ें किसी को देता है, अब अगर कोई चाकू से किसी का कत्ल कर दे, बाइक से किसी का एक्सीडेंट कर दे, कलम लेकर जो है किसी के उसकी जो निब होती है वो किसी के मार दे,
तो अब जिसने हदिया किया उसको गुनाह थोड़ी मिलेगा, ये जिसने काम किया है ऐसा उसको गुनाह मिलेगा, क्योंकि इनका सही इस्तेमाल यही है कि चाकू से सब्ज़ी काटी जाए, बाइक से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए, कलम से लिखा जाए, तो ये इनका सही इस्तेमाल है। तो सही इस्तेमाल इसका करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया तो जिसने गलत इस्तेमाल किया है उसको गुनाह मिलेगा। ठीक है, तो बहरहाल ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ज़्यादा लोग इस एपिसोड को अभी इस वाले चैनल पर नहीं देख रहे हैं, तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस तरह से पहले चैनल पर जो है लोग जुड़ा करते थे, इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सवाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दुआओं की गुजारिश है, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपका फिर से कोई सवाल है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।